हेलो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके घर के आसपास कहीं भी मिल जाता है। बहुत आसानी से आपको देखने को मिल सकता है। इसे आप जंगली पौधा समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि कुदरत ने हमें कुछ ऐसी चीज़ें दी हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम की होती हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस पौधे के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, ये पौधा है कंट्री मेलो का पौधा। इसको हिंदी में कंघी का पौधा या फिर अतिबला का पौधा भी कहा जाता है। इसके बीज कुछ गोल होते हैं और इसके जो पत्तियां होती हैं ये आप देख रहे हैं वीडियो में किस तरह की होती है, तो आप इसे देखकर पता लगा सकते हैं कि ये अतिबला का पौधा है। तो चलिए अब इसके फ़ायदों के बारे में जान लेते हैं कि ये किन किन बीमारियों में काम आता है और कैसे हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें शुगर के पेशेंट्स के लिए। मधुमेह के जो रोगी होते हैं, जिनको डायबिटीज़ होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अतिबला के बीज या फिर पत्तियां खाने से डायबिटीज़ के पेशेंट को तो फ़ायदा मिलता है, साथ में पथरी के जो पेशेंट होते हैं उनको भी फ़ायदा मिलता है, क्योंकि अतिबला का जो पौधा होता है उसमें आयुर्वेद के अनुसार से माना गया है कि इसमें एक अलग ही तरह का, ख़ास तरह का के तत्व होते हैं जो पथरी को कम करते हैं, जिनसे पथरी बनने की जो बीमारी होती है वो कम हो जाती है। इनके इसके अंदर जो भी तत्व होते हैं उसके प्रभाव से पेशाब में पथरी जो होती है वो घुलकर बाहर निकलने लगती है। क्योंकि जब हम अतिबला पौधे की पत्तियां या फिर बीज खाते हैं तो ये हमारे शरीर में जाकर एंटी डायबिटिक कंपाउंड का काम करता है। इसके पत्तों को अगर हम हर दिन खाते हैं तो इससे इंसुलिन बनने के लिए उत्तेजित हो जाता है और जिससे खून में शर्करा का जो स्तर होता है वो कम हो जाता है, शुगर का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है और धीरे धीरे शरीर से बाहर हो जाती है, बिल्कुल क्लियर निकल जाती है। अतिबला का पौधा पाइल्स के पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जिनको बवासीर होती है उसके लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि अतिबला के बीजों में बवासीर के जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, उसको कम करने के खास प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, खास गुण पाए जाते हैं। अब जो भी बवासीर के पेशेंट होते हैं अगर वो उसको खाते हैं तो उनके अगर घाव हो रहे होते हैं, जो ज़ख्म बने होते हैं, वो भी जल्दी ठीक होने लगते हैं और दर्द में भी राहत मिल जाती है। बवासीर में बेहद उपयोगी होता है अतिबला का पौधा। साथ ही में फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अतिबला जो होता है उसको खाने से खांसी और बलगम भी दूर हो जाता है, क्योंकि अतिबला में बलगम को पतला करने के गुण पाए जाते हैं, क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। अगर जिनको खांसी होती है वो इसको खाते हैं तो साथ में ही खांसी के साथ ही अंदर की जो जमा हुई बलगम है वो भी बाहर निकल जाती है और जो खांसी की जो बीमारी होती है वो जड़ से ख़त्म हो जाती है। चाहे कितनी भी पुरानी खांसी हो वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है इसके बीज या फिर अगर पत्तियाँ इसकी खाई जाएँ खांसी के लिए। तो चलिए अब चलते चलते अब इसके जो नुकसान हैं, इस पौधे की पत्तियां या बीज खाने से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अतिबला एक दवा के रूप में काम करता है। आयुर्वेद में जो है इसको एक दवाई के रूप में माना जाता है और बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हम ज़्यादा खाएंगे तो हम हो सकता है जल्दी ठीक हो जाए। ऐसा नहीं होता। अगर हम इसे ज़्यादा खाते हैं तो क्या होता है कि इससे हमारा शरीर में फ़ायदा होने की बजाय हमें नुकसान देखने को मिल सकता है, हमारी बीमारियां और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। जैसे इसको अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो हमारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तरीके से खाने से या ज़्यादा खाने से सिर में दर्द होने लगता है, सीने में जलन जैसे महसूस होता है, उल्टी भी आपको आ सकती है। तो आप जब भी अतिबला के पौधे के बीज या पत्तियों को खाते हैं या फूलों को खाते हैं, आप अपने जो फैमिली डॉक्टर हैं उनसे एक बार पूछ लें, क्योंकि हर इंसान के, हर व्यक्ति के जो शरीर होता है उसके हिसाब पर इसका अलग जो है इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।